नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कॉस्मॉस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 2.0 की, यानी जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा बिहार टीचर्स वैकेंसी की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि बीपीएससी 2.0 दिसंबर में कंप्लीट हो गई थी। 2023 दिसंबर में जो भी नियुक्ति के काम थे वो सब पूरे हो गए थे, माफ़ करें। और जो भी टीचर्स की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, दिसंबर के बाद से उनको नियुक्ति मिलनी चालू हो गई थी, नियुक्ति पत्र वगैरह, और जहाँ पे उनकी नियुक्ति वगैरह है वो सब भी फाइनल होने लगा था। तो इसके बाद से जो भी टीचर्स 2.0 में बीपीएससी 2.0 में सेलेक्ट हुए हैं, उनकी सैलरी कितनी बनेगी या कितने रुपए पैसे वो बना ले रहे हैं अपने फर्स्ट मंथ की अर्निंग से या उसके बाद से, इसके बारे में इस वीडियो में हम पता करेंगे। और इसी से आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि जो बीपीएससी 3.0 ये जो तीसरी बीपीएससी होने वाली है उसके टीचर्स कितने पैसे बनाएंगे। क्योंकि जो अंतर आता है वो सिर्फ महंगाई भत्ते का आता है, यानी जो महंगाई भत्ते में अंतर आता है उसके कारण, और जो ग्रेड पे यानी जितना आप साल पढ़ाते जाएंगे आपकी उतने अर्निंग बढ़ती जाती है। तो ये दो चीज़ों से अंतर आता है सैलरी में, एक तो महंगाई भत्ता, दूसरा जो आपका ग्रेड पे यानी कितने साल आप पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। लेकिन जो अभी फर्स्ट ईयर में पहले साल में जो सैलरी पाएंगे 2.0 वाले, इसके बारे में पता करेंगे और चारों ही लेवल पे बात करेंगे। यानी एक तो प्राइमरी लेवल है, एक मिडिल स्कूल लेवल है, एक हाई स्कूल और एक इंटर लेवल है। तो 4 लेवल्स होते हैं, इस पे हम बात करेंगे। 4 अलग अलग पोस्ट आई थी, 4 अलग अलग लेवल्स पे। तो पहले हम बात करेंगे प्राइमरी की और मिडिल स्कूल की, और इनकी सैलरी कितनी है, कितने रुपए पैसे बन रहे हैं, इसके बारे में हम पता कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको प्राइमरी की वैकेंसीज़ की जो वैकेंसीज भरी गई थी उसमें जो टीचर्स सेलेक्टेड हैं उनकी कितनी सैलरी आ रही, इस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकेंगे प्राइमरी टीचर्स की जो सैलरी है वो बेसिक पे उसका है 25,000 का, यानी 25,000 उनका बेसिक पे है। हर साल के हिसाब से जो उनका ग्रेड पे है उस हिसाब से इनकी सैलरी बढ़ती है, लेकिन फर्स्ट ईयर में इनका जो बेसिक पे होता है वो 25,000 होता है। उस पर डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता 50% के हिसाब से लगता है, और जो कि बन जाता है 12,500 रुपये। फिर उस पर हाउस रेंटल जो अलाउंस होते हैं, जो लोग किराए पे रहते हैं या किराए पे रहकर अब पढ़ाने जा रहे हैं, उनको हाउस रेंटल अलाउंस मिलता है। ज़्यादातर लोग ये पाते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी जो होम जगह है वहाँ से हट के कहीं और पढ़ा रहे होते हैं। तो उसका भी 2,000 रुपये मिलता है। 8% इसलिए अगर आप नॉर्मल या ऐसी जगह पे हैं जो थोड़ा ग्रामीण है तो आपको 8% मिलता है। अगर आप कुछ ज़्यादा शहरी इलाके में तो आपको 16% के हिसाब से मिलता है। वो अलग अलग होता है, लेकिन जो मिनिमम आपका 8% मिलता है। फिर उसमें सीटीए आपका जुड़ता है जो कि 21,990 रुपये है, यानी आपको 2190 रुपये इसमें भी देखने को मिलता है। मेडिकल अलाउंस आपका 1,000 रुपये जुड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपकी जुड़ती हैं, यानी ये सब चीज़ें आपका फाइनली में सब जुड़ेगा, आपकी सैलरी बनेगी। लेकिन उसमें फिर आपका जो पेंशन फ़ंड है, जैसा कि आपको पता ही है, पेंशन स्कीम्स जो नई पेंशन स्कीम्स हैं, नेशनल पेंशन स्कीम्स, उसके अंतर्गत आपके 3650 रुपये भी कट जाते हैं, यानी कटेंगे। वो आपको भविष्य में मिलेगा जब आप रिटायर होंगे, लेकिन 3650 रुपये आपके इसमें कटेंगे। और जो टोटल सैलरी आपकी इन हैंड सैलरी जो आपको फाइनल में मिलेगी, वो प्राइमरी टीचर से अगर आप बन जाते हैं तो आपको 1 कम 40,000 यानी 3940 रुपये आपको मिलने यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकेंगे 39,040 रुपीज़, इंग्लिश में भी आपको बता दूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं मिडिल स्कूल की सैलरी कितनी होगी। जो मिडिल स्कूल की 2024 में टीचर बने हुए हैं बीपीएससी 2.0 की, उनकी सैलरी कितनी है। तो बेसिक पे आप देख सकेंगे 28,000 का बेसिक पे है। यहाँ पे आप देख सकेंगे, यहीं पे आपको डीए यानी महंगाई भत्ता देखने को मिलेगा, जो कि 50% के हिसाब से ही बनेगा, क्योंकि 50% के हिसाब से जो उनका बनेगा वो 14,000 हो जाएगा। 14,000 रुपये इसमें और जुड़ेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया हाउस रेंटल का इनका 8% के हिसाब से 2240 रुपये मिलते हैं, जुड़ेंगे। उसके बाद इनका सीटीए होता है, जैसे आप ट्रेवल अलाउंस हो गया और भी जो अलाउंस होते हैं वो सब इसमें जुड़ते हैं। तो 2190 आपके इसमें सीटीए जुड़ता है। उसके बाद आपका तो जो आपका मेडिकल अलाउंस यानी जो मेडिकल के हिसाब से आपको पैसे जुड़ते हैं वो 1,000 रुपये जुड़ेंगे। उसके बाद जो आपका पेंशन का जो फ़ंड है वो जो कटेगा वो लगभग 3,920 रुपये आपके फ़ंड कटेंगे मेडिकल फ़ंड के हिसाब से। तो इतनी आपकी सैलरी से कटेंगे पेंशन के लिए। उसके बाद जो आपकी इन हैंड सैलरी फाइनल सैलरी होगी जो आपको मिलेगी आखिर में जाके, वो होगी 41,320 रुपया, यानी 41,320 रुपीज़ आपको इतने मिल जाएंगे। 41,000 रुपये आपके कहीं नहीं गए। तो ये है फर्स्ट ईयर की सैलरी आपकी जो बनेगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और बाकी जो 2 वीडियो माफ़ करें बाकी जो 2 लेवल्स हैं, हाई स्कूल लेवल और इंटर लेवल, उनकी भी हम वीडियो जल्दी लाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।